कि हमारे आपकी पाएगा इस आत्मा का उद्धार है। आप जानते हैं कि हम लोग को मर जाना है, आपको भी मर जाना है, हमको भी मर जाना है। अगर हमारे शरीर में जो आत्मा है वो भी अमर है। अगर जो अमर करने वाला अमर आत्मा जो हमारे अंदर है, उस अमर आत्मा को हमको बचाना है। उस आत्मा को बचाने के लिए है ना हमें क्या करना है ना, हम सदा जैसे परमेश्वर जीवित है ना, हम लोग के अंदर आत्मा है वो भी नहीं मरेगा, तो वो आत्मा वहाँ परमात्मा के पास जाना है। तो परमात्मा को जानेंगे तब ना आप जाएंगे। तो परमात्मा ने है ना इस दुनिया में है ना अपने इकलौते पुत्र को, इकलौता पुत्र को आप नाम सुने होंगे, और उसे लोग बोलते होंगे ये कौन सा ऐसा भगवान है जिनको क्यों ऐसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, सूली पर क्यों चढ़ाते मालूम है ना, पापों के लिए यीशु मसीह मर गए है ना। यीशु मसीह शांति वही देगा, आनंद वही देगा, और मरने के बाद आपकी आत्मा को भी स्वर्ग में मिलेगा। यीशु मसीह दुनिया में आज क्या बोले, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह है ना परमेश्वर का रास्ता दिखाने के लिए आए। यीशु मसीह बोले सत्य को जानो, सत्य है। आज सत्य कहाँ है, आज लोग सत्य को खोज रहे हैं, वो सत्यता का प्रचार करने के लिए आए। यीशु मसीह एक इंसान का चरित्र लिखा है कि इंसान कैसे स्वर्ग में जाएगा। आज इंसान क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, चोरी कर रहा, हत्या कर रहा, दूसरों की बहू बेटियों को बुरा नज़र से ताक रहा है, गंदा काम कर रहा, दारू पी रहा, गांजा पी रहा, बीड़ी पी रहा है ना। ये शरीर परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया मालूम है, परमेश्वर ने अपने जैसा हम लोग को बनाया है, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। जब पहला मनुष्य बना था परमेश्वर ने उसको क्या किया, मिट्टी से बनाने के अंदर उसके श्वास फूका तो हमको जीवित प्राणी बन गए है ना। हम लोग के शरीर में जो आत्मा है ये परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर हम लोग इंसान शरीर से पाप करेगा एक दिन उसकी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में चली जाएगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए है ना। क्रूस पे जब लटके हुए थे तब भी बोले हे पिता ने क्षमा करिए, उनका लहू हमारे लिए आपके लिए तड़प तड़प कर उन्होंने लहू बहाया, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जान लीजिए, देखिए आपसे मेरा कोई परिचय है, कोई परिचय नहीं है, मगर ईश्वर का ही दया हुआ कि मेरे बेटे को बताओ है ना। मैं जा रहा था मगर ईश्वर का ही दया हुआ कि मेरे बेटे को तुम बताओ, इसकी आत्मा कैसे बचेगी इसको बताओ। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जाएगा करके उन्होंने वादा किया है ना। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, यीशु ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा है ना। और सच्चा परमेश्वर है, जीवित है, आप उसको है ना हरदम पुकारिए, रास्ते चलते पुकारिए। जब आपका समय पूरा हो जाएगा आपको लेके हो जाएगा। लेकिन इंसान मर जाता तो क्या लिखता है फोटो में माला चढ़ा देते, उसको क्या लिखते हैं, स्वर्गवास हो गया। बिना यीशु को जाने कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह इसीलिए है ना पिता ने भेजा उनको है ना, स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए यीशु मसीह आए है ना। वो हमारे आपके लिए अपना बलि दे दिए। कोई हमारे लिए आपके लिए अपना लहू देगा है ना, मगर यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत बड़ी कीमत चुकाई, हम लोगों के लिए अपना बलि दे दिया। हाथों में पैरों में कील ठोक दिया गया, सर में कांटा लपेटा गया है ना। कितना दुख उठाए हमको आपको बचाने के लिए, हम लोग पाप से आज़ाद हो जाएं। आज इंसान देखिए पाप में जीवन बिता रहा है ना, अभी रास्ते में चल रहा है, कुछ हो जाएगा उसकी आत्मा कहाँ जाएगी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। शरीर में है तो यही शरीर की बातें सोचता है, आज मेरे पास दौलत हो जाए है ना, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये सब हम लोग के साथ जाएगा नहीं है ना। मगर यीशु को आप जानेंगे, यीशु भी आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। इनके लिए आप और यीशु को प्राप्त करने के लिए आपको कोई चीज़ की खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग को खोजने के लिए आपको यीशु के पास आना होगा। स्वर्गीय परमेश्वर यही है, स्वर्गीय पिता जो हम लोगों से आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ये पुस्तक हम आपको निःशुल्क देके जाएंगे, इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं आप, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा है ना। हाँ, यही सत्य है और कोई रास्ता नहीं है। देख लीजिए, हम मिले या ना मिले, मगर याद रखिएगा हम लोग स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। हाँ, आप देखेंगे तब भी ईश्वर कहेगा तूने मेरे बेटे को बताया था।
आप स्वर्ग में मिलेंगे हम लोग एक दिन, अगर विश्वास करेंगे तब। भाई विश्वास बिना करे का होगा। हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर कह रही मेरे पास आ रहे हो तो तुमको विश्वास करना है कि मैं हूँ, है ना। वो अदृश्य परमेश्वर है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। जैसे आकाश को आप देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, है ना, तो सारा चीज उसने बनाया है। हम लोग कविता में क्या कहते हैं, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसकी महिमा करते हैं, है ना। वही इसने इस दुनिया को बनाया है ना। शून्य से दुनिया में कुछ भी नहीं था, हाँ, उसने ही सब रचा। उजाला हो गया, सुख की भूमि दिखाई दिया, है ना। पेड़ पौधा बन जाए, ऐसे बोलते गया, बनते गया। ये वही वचन है, जिस वचन से उसने पूरी दुनिया बनाया, ये वही वचन है। सोच के देखिए, इसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा। ठीक है, पढ़िएगा।